नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में बात आज की 3 बड़ी खबरों की। सबसे पहले पीएम मोदी देश के 30 अविकसित जिलों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं। यह खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि देश भर के 30 जिलों में से बिहार के 4 जिले शेखपुरा, औरंगाबाद, सीतामढ़ी और कटिहार हैं। वहीं झारखंड के 2 जिले भी शामिल हैं जिनमें गुमला और गढ़वा हैं। वहीं दूसरी खबर लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई है। चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। बेल मिलने के बाद हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ जाएं। वहीं तीसरी खबर महापर्व महा तैयारी की है। कल बिहार के 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान है और मतदान कर्मियों को बूथों तक रवाना किया जा रहा है। वहीं 10 नवंबर को मतगणना को लेकर के भी तमाम तैयारियां जोरों पर हैं। तो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। दुमका ट्रेजरी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद को अगर जमानत मिल जाती है तो वे जेल से बाहर आ सकते हैं। हाईकोर्ट में लालू प्रसाद की ओर से कुल सजा की आधी अवधि पूरी कर लिए जाने को लेकर आधार बनाते हुए अर्जी दी गई है। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने दुमका ट्रेजरी से 3 करोड़ 13 लाख की अवैध निकासी के मामले में 7 साल की सजा 2 अलग अलग धाराओं में लगाई थी। वहीं 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। इससे पहले देवघर और चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में उन्हें सजा सुनाई गई। ये तीनों सजा साथ-साथ चल रही हैं। आपको ये बताते चलें कि चारा घोटाले के 5 में से 4 मामले में लालू प्रसाद दोषी करार दिए जा चुके हैं और इन चारों मामलों में से 3 में उन्हें जमानत मिल चुकी है, जबकि डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपए की निकासी के मामले में सुनवाई इस वक्त चल रही है। तो इस बड़ी खबर पर हमारे साथ रांची से उपेंद्र कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं शैलेंद्र साहिल पटना से हमारे साथ राबड़ी आवाज के बाहर से मौजूद है। सीधे रुक करेंगे शैलेंद्र आपका, चूंकि इस जगह पर ही सबसे ज्यादा हलचल आज नजर आएगी क्योंकि इससे पहले 3 मामलों में राहत मिल चुकी है। इस मामले को लेकर कितनी उत्साह भी और ये कहें कि कितनी उम्मीदें यहां पहुंच रहे लोगों को भी? बिल्कुल, देखिए बहुत उत्साह है और खासतौर पर तेजस्वी अपने पूरे चुनाव के दौरान इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को बेल मिलेगा और जिस दिन बिहार में मतगणना होनी है उस दिन लालू प्रसाद यादव बाहर आएंगे और उनका दावा रहा है कि सरकार बनेगी। फिलहाल हम एक तस्वीर दिखा दें राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड के बाहर की। अभी तो यहाँ सन्नाटा है, लेकिन ये तय है कि जैसे ही लालू प्रसाद यादव को बेल मिल जाएगा, ये खबर आएगी, उसके बाद यहाँ सन्नाटा नहीं रहेगा बल्कि जश्न का माहौल रहेगा, क्योंकि बाकी मामलों में लालू प्रसाद यादव को बेल मिल चुका है। इसी मामले में बेल मिलना बाकी है। यदि उन्हें बेल मिलता है तो लालू प्रसाद यादव बाहर आ सकते हैं। चूँकि जो लालू प्रसाद यादव के वकील का पक्ष है, उनका कहना है कि आधी सजा उन्होंने काट ली है, लगभग 42 महीने की। बिल्कुल, इसी ग्राउंड पर उन्हें अब से पहले के 3 मामलों में राहत मिली है और इसीलिए ये उम्मीद और ज्यादा बढ़ जाती है। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। रुक कर लूंगी अपने सहयोगी उपेंद्र कुमार का, जो रांची से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, कितने बजे ये सुनवाई की शुरुआत होने वाली है? क्योंकि इस वक्त बिहार का सियासी तापमान बहुत गर्म है और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आज कोर्ट से क्या फैसला लालू प्रसाद को लेकर आता है। बिल्कुल विभा, जो हमारे कोर्ट के सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार 17वां या 18वां नंबर पे आज लालू प्रसाद का जो केस है जमानत याचिका का वह लिस्टिंग है और जो जानकारी है उसके अनुसार 11:30 से 12 बजे के बीच का वक्त हो सकता है जिस समय जमानत याचिका पर सुनवाई हो अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और उसके बाद इस पर एक फैसला है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि 42 माह का जो सज़ा है वो आधा सज़ा वो काट चुके हैं, आधी सज़ा, क्योंकि इस पूरे मामले में जो दुमका कोषागार से अवैध निकासी का मामला था चारा घोटाला में, इसमें 7 साल की सज़ा दी गई है। और जो जानकारी मिली है हमारे जो लालू प्रसाद के अधिवक्ता हैं उनके अनुसार 42 महीने की कुल सज़ा काट चुके हैं और इसी के आधार पे और खराब जो स्वास्थ्य है लालू प्रसाद का, इसको आधार बनाते हुए जमानत याचिका कह सकते हैं अर्ली मेंशन के लिए दिया गया था, जिसको स्वीकार किया गया है और सुनवाई हो रही है। विभाग
बिल्कुल, शैलेंद्र का रुख करना चाहूंगी। शैलेंद्र, चूंकि जिस तरीके से उपेंद्र बता रहे हैं कि जो वकील हैं वो ये मानते हैं कि चूंकि जिस ग्राउंड पर अब तक उन्हें राहत मिली है वही ग्राउंड इस मामले में भी, और इसीलिए ज्यादा आश्वस्तता भी है कि आज उन्हें इस मामले में भी राहत मिल जाएगी। बिल्कुल यही देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीबीआई क्या अपना पक्ष रखती है ये भी देखना होगा। हालांकि उनके लालू प्रसाद यादव के पक्ष के जो वकील हैं वो दावा कर रहे हैं कि 42 महीने की सज़ा उन्होंने काट ली है और 10 महीने पटना में भी उन्होंने इसकी सज़ा काटी थी। तो ऐसे परिस्थिति में उन्हें बेल मिलना चाहिए। बाकी जिस तरीके से मामलों में बेल दिया गया है इस मामले में भी उन्हें बेल दे। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस मामले पर लगातार पिछले कुछ दिन से आपको भी याद होगा कि तेजस्वी यादव और पूरा आरजेडी का कुनवा जो है वो कहता रहा है कि लालू प्रसाद यादव को बेल मिलेगा, वो 10 तारीख को बाहर आएंगे। वो चाहते हैं कि इन बातों का जिक्र करके वो चुनाव में भी फायदा हो, चूँकि जो आरजेडी के समर्थक है वो चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव उनके साथ हो, इस चुनाव में साथ हो। लेकिन चूँकि मामला न्यायालय में है इसलिए कोई इस पर दावे नहीं कर सकता है। लेकिन जो फैसला आएगा न्यायालय का उसका इंतजार सबको है। और ख़ास तौर पर देखिए, इस खबर से ही मात्र आरजेडी के कुनबे में उत्साह है और वो ये समझ रहे हैं कि यदि सब कुछ ठीक रहा और पहले वाले मामले जिस तरीके से मामले में बिल्कुल, और इसीलिए तेजस्वी की तरफ से या यूं कहें कि राजद की तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा कि 10 तारीख जो है वो हमारे लिए बहुत सारी चीजें एक साथ लेकर आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र साहिल आपका भी और उपेंद्र आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज लालू प्रसाद को जमानत मिल जाएगी और वो अपनों के बीच बहुत जल्द आएंगे। और हम लोगों को खुशी होगा कि जल्द से जल्द आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आए और हम लोगों को और बिहार के लोगों को, देश के लोगों को जो उनके प्रति आस्था है और यह अटूट विश्वास है कि आदरणीय नेता हमारे आएंगे, हम लोगों के बीच रहेंगे, हम लोग को प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग खुशी से यह चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द आएं। कितनी उम्मीद है लालू प्रसाद यादव को बेल मिलने की? आप लोगों को काफ़ी उत्साहित? हमें उम्मीद है कि काफ़ी उम्मीद है। पूरे बिहार के लोग जश्न मनाने के जुगार में हैं और लालू प्रसाद यादव जी की बेल होगी और हम लोग काफ़ी खुश हैं। पूरे बिहार के लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने नेता को जेल से आने का। तो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले जेटीयू ने आरजेडी अध्यक्ष पर करारा वार किया है। जेटीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद आदतन अपराधी हैं और वे किसी आंदोलन में नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। सजा याफ्ता कैदी नंबर 3351 आदतन आर्थिक अपराधी हैं। तो जेल प्रवास तो इनके राजनीतिक जीवन नहीं, इनके व्यक्तिगत जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। पूरा परिवार चाहे जितना भी जतन कर ले, बिहार की जनता जानती है कि भ्रष्टाचारी, अपराधी, लंपट का जो राजनीतिकरण हुआ है उसका अगर सिंबल है इस बिहार की राजनीति में तो वह लालू प्रसाद और उसका कुनबा है। सीएम नीतीश कुमार की ओर से इस चुनाव को अंतिम चुनाव बताए जाने पर राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। महागठबंधन के नेताओं ने इसे एनडीए और नीतीश कुमार की ओर से हार स्वीकार किए जाने का सबूत बताया है। वहीं एनडीए के नेताओं ने नीतीश के ऐलान का स्वागत करते हुए नीतीश को बिहार की जरूरत बताया। हालांकि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि नीतीश की बातों का ये मतलब नहीं था और राजनीति में कभी कोई रिटायर नहीं होता। अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो ज़मीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए और जब आखिरी दिन चुनाव के आखिरी सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, तो उन्होंने जो ज़मीनी हकीकत है अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा। नीतीश बाबू ने हार स्वीकार कर ही ली। टायर्ड और रिटायर्ड जदयू भाजपा की लीडरशिप ने अब रिटायरमेंट स्वीकार कर ली है। ये एक बड़े बदलाव का सूचक है। नीतीश सरकार की निराशा और महागठबंधन की आशा भी एक बड़े बदलाव का सूचक है। देखिए, नीतीश कुमार तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, पूरा वक्तव्य लोगों ने नहीं सुना है। अपने चुनाव नहीं लड़ रहे हैं
तो कैसे कहते? फिर उन्होंने कहा वो कैंडिडेट के लिए जो कहा वहाँ पर अंतिम भाषण, जो कि मैंने इस चुनाव में उनका अंतिम भाषण था, तो इसलिए उन्होंने ऐसी बात कहा। राजनीति करने वाला, सामाजिक जीवन में कार्य करने वाला आदमी कभी रिटायर्ड नहीं होता है। जेल से भी बगुला भगत की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में राफ साफ करके खोल के रख दिया। इसके लिए उनको धन्यवाद, उनको बधाई। तो ये भी तो माना जा सकता है कि आज 4 बजे तक अंतिम चुनाव था, इसके बाद 5 वर्ष के बाद है ना। और अगर ये सोचते होंगे कि चुनाव के बाद हम अब राजनीति में न रहेंगे या हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये पार्टी के लिए और राज्य के हित में उचित नहीं है। अभी बिहार में नीतीश कुमार की आवश्यकता है। वहीं जेडीयू सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि नीतीश जी ने कभी ये नहीं कहा कि ये उनका अंतिम चुनाव है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने बिहार की सूरत बदल डाली और बिहार के विकास और जनता की सेवा के लिए आगे भी वे राजनीति में बने रहेंगे। दरअसल पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि नीतीश जी ने यह कहा कि यह मेरा चुनाव अंतिम है। राजनीति में वो हैं और अभी रहेंगे, और अपने मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल में उन्होंने बिहार को बदल दिया। उनका कोई विकल्प नहीं है। और यह भी आप याद रखें कि मुख्यमंत्री के रूप में इतने श्रेष्ठ काम उन्होंने किए हैं कि सिर्फ दूसरे राज्य नहीं, केंद्र में भी कई उनकी योजनाएं मॉडल के रूप में योजनाएं बनी। उनके जैसे व्यक्ति राजनीति के लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत हैं और रहेंगे, और राजनीति में रहकर हम सबको प्रेरित करते हैं, करेंगे। आखिरी चरण का चुनाव कल है और चुनाव से पहले आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने ट्वीट कर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, जिसका आरजेडी ने जवाब दिया है। बिहार की जनता हो गई है तैयार, बना रही है तेजस्वी सरकार। एनडीए के लोगों को बेचैनी है। 10 नवंबर के बाद जेडीयू का अता पता नहीं रहेगा। तो कल तेजस्वी यादव पर नीरज कुमार ने ट्वीट किया था कि जंगलराज के युवराज @यादव तेजस्वी के सिपह सालारों का चरित्र देखिए। अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का आरोपी। गांधी मैदान कांड संख्या भी इंगित की गई। मणि यादव पीए बलात्कार में सजा याफ्ता। राजबल्लभ यादव रोल मॉडल, तिहाड़ जेल सेल में बंद। शहाबुद्दीन नीति निर्देशक। कल्पना कीजिए ये कैसा बिहार चाहते हैं। तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खासकर नेपाल से सटी सीमाओं को सील कर दिया गया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वाल्मीकि नगर बॉर्डर इलाके से चौकसी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडो नेपाल बॉर्डर पे और हम वाल्मीकि नगर बराज के पास हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं सशस्त्र सीमा बल चेकपोस्ट गंडक बैराज, यानी कि हम इस वक्त नेपाल के बॉर्डर पे हैं वाल्मीकि नगर, और चुनाव को लेकर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और जब से कोरोना काल था तब से इंडो नेपाल बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, लेकिन इस वक्त हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इंडो नेपाल बॉर्डर की तस्वीर, जहां पे जो एसएसबी के जो जवान हैं वो तैनात हैं और पूरी मुस्तैदी से सुरक्षा में लगे हुए हैं। और जाहिर सी बात है कोई चुनाव के दिन गलत तरीके से आ ना जाए, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। और साथ ही बॉर्डर पे कांटे का बार भी लगा दिया गया है। तो कांटे का बार इस वक्त आप देख सकते हैं इंडो नेपाल बॉर्डर पे है, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। और नेपाल में बिहार के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, जो कई लोग ऐसे हैं जो वाल्मीकि नगर के साथ साथ जो विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में, उनके वोटर भी हैं, लेकिन बॉर्डर सील होने की वजह से वो इधर इंडिया की तरफ नहीं आ सकते। तो जाहिर सी बात है वैसे लोग मतदान करने से वंचित रह जाए। लेकिन फिलहाल जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि बॉर्डर इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो, इसको लेके एसएसबी के जवान भी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, इंडो नेपाल बॉर्डर, वाल्मीकि नगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कृषि जैसे विभिन्न मानकों पर देश के 117 सर्वाधिक अविकसित जिलों में से 30 के प्रदर्शन की समीक्षा करने वाले हैं। नीति आयोग ने केंद्र सरकार के आकांक्षी जिलों का सुधार कार्यक्रम के तहत इन जिलों की पहचान की है।
ये पहला मौका है जब ध्यान केवल 30 आकांक्षी जिलों पर ही होगा। संबंधित मंत्रालयों और विभागों को जारी निर्देश के मुताबिक विभिन्न विकास सूचकांकों पर 20 जिलों में सर्वश्रेष्ठ सुधार हुआ है, जबकि 10 जिलों में कम प्रगति दिखाई गई है। देश के 30 जिलों में 4 बिहार के और 2 झारखंड के जिले भी शामिल हैं। बिहार के 2 जिले शेखपुरा और औरंगाबाद में सर्वश्रेष्ठ सुधार हुआ है। वहीं कम प्रगति करने वाले जिले में सीतामढ़ी और कटिहार शामिल हैं। झारखंड के 2 जिले जिनमें गुमला और गढ़वा हैं, वहां पर भी कम सुधार हुआ है। अगली खबर बांका से, जहां कोलकाता से चोरी किए गए 30 लाख रुपए के गहने को बांका से बरामद कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने कोलकाता के जेवर कारोबारी के नौकर राजेश यादव को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि राजेश यादव जेवर कारोबारी के यहां से 40 लाख रुपए मूल्य का गहना लेकर भाग गया था। करीब 10 लाख रुपए मूल्य के गहने को वो बेच चुका है। फिलहाल कोलकाता पुलिस राजेश यादव को अपने साथ ले गई है। सब हम यहीं से कर सकते हैं और हमारा पर्सनल। और अब बात उस शुभ घड़ी की जिसकी खरीदारी के लिए इंतजार रहता है, और ये खुशखबरी लेकर आया है अमेज़न, वो भी त्योहारों के दौरान, क्योंकि त्योहारों में खरीदारी हमारी परंपरा है। ऐसे में उस खरीदारी पर अगर बम्पर छूट मिल जाए तो फिर हो क्या ना सोने पर सुहागा। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वही सुहागा है जहां ब्रांड तो बड़े बड़े हैं लेकिन दाम बेहद कम। तो आइए देखिए आज की खरीदारी में क्या है आपके लिए बेहतरीन डील। Amazon Great Indian Festival 13 नवंबर तक। Amazon Great Indian Festival 13 नवंबर तक। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।